बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप लोगों की हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और ये करने में आप लोगों का एक रुपया भी ज़ाया नहीं होगा, एक रुपया भी नहीं लगेगा। घर की चीज़ों से हम अपनी किचन की चीज़ों से आज हम अपनी तकलीफ़ों को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं ख़ारिश की तरफ। ख़ारिश एक बेसिकली एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी। और आपको पता है जब ये होती है ना तो मतलब दिल करता है कि बस खुजली ही करते रहे, खुजाते ही रहे या किसी से भी ख़ारिश करवाते रहे। लेकिन बेसिकली होता क्या है, ज़्यादा ख़ारिश करने से हमारी स्किन पर हो जाते हैं निशानात, और वो निशानात जो होते हैं वो जाते नहीं हैं और फिर हमें जो है ना स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरी बीमारियों का प्रॉब्लम हो जाता है, एक्जिमा वगैरह लग जाता है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन हल लेकर आई हूँ, एक बेहतरीन टिप्स लेकर आई हूँ। अगर किसी को भी ख़ारिश का कोई भी मसला है, कहीं पर भी ख़ारिश हो बॉडी में आपके, तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच लेना है जी नारियल का तेल आप कोई भी ले सकते हैं, चमेली का भी तेल ले सकते हैं, इसके अलावा आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, जैतून का तेल भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच के बराबर आपने लेना है लेमन जूस। आप चाहें तो फ्रेश भी ले लें, लेकिन मेरे पास ये बॉटल में भर के मैं रखती हूँ तो ये मेरे बहुत काम आता है। ये आराम से 6 महीने तक मेरा चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने 1-2 ड्रॉप इसके अंदर और ऐड कर दिए हैं ताकि ये अच्छा सा यकजान हो जाए। और आप इसको फ्रेश बना के यूज़ करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप यकीन करें, जहाँ भी जिस्म के किसी भी हिस्से में ख़ारिश हो रही हो, आप इसको रात भर लगा के छोड़ दें और सुबह जब आप इसको वॉश करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी ख़ारिश, और आपको बहुत आराम मिलेगा। और ख़ारिश वाली जगह जो होगी ना आपकी, यानी कि जो ड्राइनेस हुई होगी ऑयल की वजह से, वो भी आपकी सेट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक टाइप का टॉनिक हैगा। आप इसको जो है ना घर में आराम से बना के भी रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए। लेकिन जो है ना मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, फ्रेश के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं रात को लगा के छोड़ दूँगी और सुबह जो है ना मैं इसको वॉश कर लूँगी। स्किन पे ख़ारिश हो या बॉडी के पीछे कमर पे बहुत ख़ारिश हो, मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है जो मुझे घंटों बैठ के जो है खुजाना पड़ता है। तो खैर ये अमल करने से हमारी ख़ारिश से जान छूट गई है और मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी ये टिप्स शेयर करती हूँ। बहुत अमेजिंग है। और स्किन एलर्जी जो होती है ना, यकीन करें बहुत हो जाती है, इंसान को बहुत बीमारियों में मुब्तला कर देती है। तो प्लीज़ आप अभी से अपना ख्याल रखें। अगर थोड़ी बहुत भी ख़ारिश है तो आप ये प्लीज़ ये दोनों चीज़ों से मिला के अपने मसले को हल करें। और इसके अलावा आ जाते हैं जी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। होता क्या है, हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे लिप्स फट रहे होते हैं, इसके अलावा हमें यूरिन प्रॉब्लम होता है, हमारी रिंकल्स के प्रॉब्लम होते हैं। तो आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त एक छोटा सा काम करना है कि ऑयल ले लेना है और 1 से 2 ड्रॉप जो है अपनी जो नाफ यानी कि बेली बटन जो होता है इसके अंदर 1-2 कतरे लगाने हैं नाफ के अंदर। आप चाहें तो कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं अपने बेटे के लगा रही थी। तो इससे आप यकीन करें, आप सिर्फ ये टिप्स 1 महीना के लिए आजमा लें मेरे कहने पर, क्योंकि इसके बाद जो है ना आप लोग जो है ना मुझे दिल से दुआएं देंगे। ये इतना बेनिफिट्स अमल है, ये जितना छोटा अमल है ना ये उतना ही ज़्यादा जो है ना इसके फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी में से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, तो उसके अलावा हमारे लिप्स फटते हैं, फालतू के लिप्स फटते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट है। और आ जाते हैं जब ये नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि रात में बच्चे कर देते हैं जी पेशाब कर देते हैं बिस्तर में। तो ये उन माओं के लिए है कि रात को सोते वक्त अपने बच्चों को 1 चम्मच शहद चटा के 1 चम्मच शहद पिला के सुलाया करें। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे जो है ना रात में पेशाब करने की जो आदत है ना ये ख़त्म हो जाएगी बच्चों में। या आप तिल के लड्डू होते हैं ना वो भी खिला सकते हैं। तो सर्दियों में तो वैसे ही बहुत मिलते हैं। ये मेरी छोटी बेटी का खाना बनाती हूँ ना, तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो सर्दियों में मैं उसके हर खाने में जो है ना शहद ऐड करके देती हूँ। क्योंकि शहद से होता क्या है कि शहद से हमें कोई एक फ़ायदा नहीं है, शहद के हमारे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना कि मैं आपको जितने भी बताऊँ कम है। इससे हमारी स्किन के प्रॉब्लम हल होते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि छोटे बच्चों का अक्सर सीना ख़राब रहता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो शहद जो होता है थोड़ा गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों के सीना वगैरह ख़राब नहीं होता है। मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ। अभी मेरी ये बेटी है छोटी, और जो है ना इसके खाने में भी मैं सूजी की खीर मैंने बनाई थी इसके लिए, तो मैंने इसके खाने में जो है ना शहद ऐड कर दिया है। अगर आपके घर में भी कोई छोटे बच्चे हैं जिनका सीना हर वक्त ख़राब रहता हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह, और इसके अलावा अगर थोड़े से बड़े भी बच्चे हों तो रात में बिस्तर में पेशाब वगैरह करते हों, तो आप जो है ना उनको रात को 1 चम्मच शहद पिलाने की आदत ज़रूर डालें। और शहद जहाँ हल्का सा
हल्का सा नीम गर्म करके दे दें तो क्या ही बात है, इससे उनका सीना भी साफ़ रहेगा, उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और हमेशा जो है ना आप लोगों ने शहद की बोतल चूल्हे के पास रखनी है, क्योंकि इससे आपका शहद जो होगा ना जमेगा भी नहीं और आपको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बस मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा जो मैं रात में भी दे देती हूँ शहद, और दिन में भी मैं इसको दे देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना इनके माशाल्लाह से सीने भी साफ़ रहते हैं, और हम जो है ना हज़ारों रुपए डॉक्टर की जो खर्च करते हैं ना उससे हमारी बहुत बचत हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोगों को बेहद फ़ायदा देती हैं। बस मैंने सोचा सर्दियाँ आने वाली हैं, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा ही रहता है, तो क्यों ना हम अपनी किचन की चीज़ों से ही, घर की चीज़ों से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट जो है अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, अपने मसलों को हल कर सकते हैं। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि हम किचन में काम कर रहे होते हैं और हमारी माचिस से अगर गीला हाथ लग जाए माचिस पे तो हो जाती है माचिस बिल्कुल गीली। इसको जला जला के आप थक जाएं, गुस्सा भी आने लगता है कभी तो जलती ही नहीं देती हैं। बरसात के मौसम में भी अक्सर ऐसा ही होता है कि माचिस से जो है ना बिल्कुल नहीं जल पाती हैं, क्योंकि आपको पता है नमी हो जाती है। इनके जो गत्ता है ना, ये इसके गत्ते पे जो बॉक्स है इस पर नमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से माचिस जो है ना यकीन करें बहुत ज़्यादा तंग करती है। हमें जल्दी भी हो रही होती है खाना वगैरह बनाने की, तो इसलिए हमें जो है ना बहुत मुश्किल होती है। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने ले लेना है जी इस्त्री गरम, और गरम इस्त्री को आपने क्या करना है, कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद आपने ये काम करना है, आप इस्त्री को बंद कर दीजिएगा क्योंकि आपकी इस्त्री इस वक्त गर्म है। प्लग वगैरह निकाल दीजिए। अभी मैंने कपड़े प्रेस करे थे तो बस मैंने सोचा मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी माचिस जो है ना नमी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बिल्कुल भी जल नहीं रही थी। तो आप छोटा सा ये काम कर सकते हैं, इस तरह से माचिस बॉक्स को देखें, मैच बॉक्स को इस तरह से आगे पीछे इसके दोनों साइड्स जो है ना इस तरह से सेक सकते हैं। इस तरह से इस्त्री पे लगाएं आप, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना ये मतलब ये जो इसका मॉइस्चर होगा, जितनी भी नमी होगी ये वो आयरन जो है ना ड्राई कर लेगी, और और आपको इस तरह से माचिस जो है ना बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, और इस तरह आपको गुस्सा भी नहीं आएगा किचन में काम करने से। अब आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पे देखें इसको हल्का हल्का सा दोनों साइड्स मैंने इसकी गर्म की, और एक ही मरतबा जलाने से माचिस फ़ौरन से जल गई। और अभी मैं आप लोग के सामने कितना जला रही थी, बिल्कुल नहीं जल रही थी, क्योंकि इसमें मॉइस्चर था। बरसात की वजह से जो है ना सर्दी में भी अक्सर यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सर्दी में भी ना मतलब यही होता है। तो खैर यहाँ पे आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमरे में रात को हम लोग सो जाते हैं, कीड़े वगैरह छोटे मोटे कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, तो एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे रात को सोते वक्त अपने दरवाजे के पास जो है ना तेज़ पत्ता रख दीजिए। तेज़ पत्ते की खुशबू जो होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये कीड़े मकोड़ों को फ़ौरन ही भगाती है। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता, ये तेज़ पत्ता रखने से होगा क्या कि आप जो है ना क्या बोलते हैं इस तरह से कीड़े मकोड़ों से आपकी जान छूट जाएगी, और आप बिल्कुल बेफिक्री से बहुत आराम से सुकून की नींद सोएंगे। तो ये बहुत छोटी सी टिप्स है, मगर है बड़ी काम की, और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बारिश के दिनों में भी अक्सर परवाने वगैरह निकल आते हैं, छोटे मोटे कीड़े कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, और सर्दियों में भी अक्सर ऐसा ही होता है कि कीड़े निकल आते हैं और हमारे कमरे में आते हैं, हमारे बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। जब ये छोटा सा पत्ता आप अपने दरवाजे पर रख देंगे तो इंशाल्लाह कोई कीड़ा आपके कमरे में नहीं आएगा, और आप जिस तरह से बेफिक्री से आराम से सुकून से सोएंगे। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप आजमा के जो है अपनी लाइफ को ना सिर्फ ईजी बना सकते हैं बल्कि अपने कामों को जो है ना ख़त्म भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैं ये कड़ी पत्ता अपने गेट के पास ज़रूर रखती हूँ, और फिर सुबह के टाइम उठा लेती हूँ, फिर एक हफ्ता तक ये एक कड़ी यानी कि कड़ी पत्ता चल जाता है। और अक्सर होता क्या है कि छोटे बच्चों के हो जाता है जी पेट में दर्द, या बड़ों के भी हो जाता है, पेट में दर्द होता है, मरोड़े चलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग को साथ एक छोटी सी टिप्स में शेयर करूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, अक्सर बच्चों के मरोड़ चलती है पेट में, और छोटे बच्चे भी बहुत तंग करते हैं क्योंकि उनके पेट में अक्सर दर्द हो रहा होता है। हमें रात बिरात अल्लाह ना करे कभी किसी के भी हो जाए, तो आप ये छोटा सा देसी टोटका कीजिए। ये बिल्कुल ये बहुत आसान भी है इसको करना, क्योंकि ये हमारे अपने किचन से ही रिलेटेड है चीज़ें। आपने क्या करना है, एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक चुटकी नमक लेना है, दोनों को इस तरह से मिक्स करके, और थोड़ा सा पानी, छोटे बच्चे को खिला रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करके बच्चे को पिला दें। इससे क्या होगा, पेट में अगर कोई भी दर्द होगा या पेट में मरोड़ चल रही होगी तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, और आपका बच्चा भी आपको तंग नहीं करेगा। बस आज की वीडियो मेरी यही तक थी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा लें अगर बड़े, और इसके ऊपर पानी पी लें, और छोटे बच्चों को खिला रहे हैं तो इसमें एक दो कतरे पानी ऐड कर दें। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।